नमस्कार, मैं मीमांशा स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्रवाद न्यूज़ में। आइए नज़र डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पे। एमपी सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल का विवादित बयान सामने आया है। प्रदेश में कोरोना से हो रही मौतों पर उन्होंने कहा, एक समय के बाद तो लोग मरते ही हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। एमपी में कोरोना से हर तरफ हाहाकार है। बुधवार को रिकॉर्ड ब्रेकिंग मौतें हुई हैं। प्रदेश में पहली बार एक दिन में 51 लोगों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या करीब 50,000 पहुंच गई है। इस बीच एमपी के मंत्री के अजीबोगरीब बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि इन मौतों को कोई नहीं रोक सकता। शिवराज सरकार के मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने कहा कि मौतें लगातार हो रही हैं। मैं कह रहा हूं कि इसे कोई नहीं रोक सकता। पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सभी लोग सहयोग करें। हम सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनें और कोरोना से बचें। साथ ही लोग सामाजिक दूरी का पालन करें। मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमितों को, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, मैं बोलता रहा हूँ कि मौतें हुई हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि कोरोना ऐसी चीज़ है और सभी लोग कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है कि कोरोना से बचने के लिए हम सब लोग सहयोग करें। और हम इसीलिए सहयोग के लिए पूरे चारों विधानसभा में हम जाकर सभी लोगों से चर्चा कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें और सबसे इसी प्रकार से और डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज करवाएं, क्योंकि हर जगह डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोजीना मर रहे हैं, अब मरने का क्या है, उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो रही है लगातार बड़ी। 2 गुना होगा रेमडेसिविर का प्रोडक्शन, वो भी सस्ते दामों में। सरकार ने दी मंजूरी, जानिए क्यों हुई इस दवा की कमी। सरकार ने रेमडेसिविर के प्रोडक्शन की क्षमता 2 गुना करने की इजाज़त दे दी है। अभी तक 38.8 लाख रेमडेसिविर इंजेक्शन हर महीने बनते थे। अब इसे 78 लाख तक बढ़ाने के लिए कहा जा चुका है। इसकी कीमत भी अब कम हो जाएगी। एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की कमी की 2 बड़ी वजह हैं। पहली तो ये कि कोरोना के मामलों में अचानक तेज़ी आ गई, जिससे डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई है। वहीं दूसरी बड़ी वजह यह है कि जनवरी और फरवरी में कंपनियों ने इस दवा का प्रोडक्शन ही कम कर दिया था। अचानक रेमडेसिविर की कमी होने पर सरकार को इसके एक्सपोर्ट पर भी पाबंदी लगानी पड़ी। अदालत ने केंद्र से पूछा, दिव्यांग अधिनियम के तहत दिव्यांगों को पेट्रोल पंप दिया गया या नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से बृहस्पतिवार को पूछा कि दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 के अनुरूप दिव्यांग व्यक्तियों को पेट्रोल पंप दिया गया या नहीं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एक याचिका में पेट्रोलियम मंत्रालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय तथा सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को नोटिस जारी की। इस याचिका में 2016 के उक्त अधिनियम के अनुरूप पेट्रोल पंप या डीलरशिप के बंटवारे में दिव्यांग व्यक्तियों को आरक्षण देने का अनुरोध किया गया था। 75% तक दृष्टिबाधित महिला की ओर से दायर याचिका में दलील दी गई कि डीलरशिप के बंटवारे के लिए HPCL अब भी पुराने निरस्त किए गए 1995 के दिव्यांगजन अधिनियम का पालन कर रहा है। कोरोना पर घिरा केंद्र, राहुल और येचुरी ने पीएम केयर्स का जिक्र कर पूछा, कैसे हुई स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा। देश में कोविड-19 महामारी के फिर से खौफनाक रूप लेते ही केंद्र सरकार विपक्षियों के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीतारमन येचुरी ने केंद्र की मंशा पर सवाल उठाते हुए पीएम केयर्स फंड की भी बात की। गांधी ने टीका उत्सव को ढोंग करार देते हुए देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के लिए सरकार को निशाने पर लिया, तो येचुरी ने महामारी से निपटने के तौर तरीकों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों की दशा के जिम्मेदार हैं और वह लोकतांत्रिक जवाबदेही से भाग नहीं सकते। देश दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राष्ट्रवाद न्यूज़ को
और हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल को फॉलो करें।